नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी F24 न्यूज। चलिए चलते हैं खबर की ओर। वृंदावन स्थित छठी कला में आज यूजीसी बिल को लेकर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आज सवर्ण समाज का गुस्सा लगातार फूट रहा है। शुक्रवार सुबह 11 बजे मथुरा के थाना जयंत क्षेत्र के छठी कला में ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा और सवर्ण समाज के लोगों ने छठी कला चौराहे से लेकर वैष्णवो देवी तक पैदल मार्च कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इन नियमों को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मुकेश सिंह सिकरवार की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में वक्ताओं ने सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य के लिए विनाशकारी साबित होगा और इससे शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। आरोप लगाया गया कि सरकार ने बिना किसी व्यापक विचार विमर्श के इस कानून को थोप दिया है, जिसका खामियाजा केवल जर्नल वर्ग के युवाओं को भुगतना पड़ेगा। मुकेश सिंह सिकरवार ने कहा कि सवर्ण समाज पहले से ही SC/ST एक्ट जैसे कड़े कानूनों के दुरुपयोग से त्रस्त है और अब यूजीसी कानून के जरिए युवाओं में भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। यूजीसी बिल के जलाए गए पोस्टर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। प्रदर्शन स्थल पर थानाध्यक्ष जयंत सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस की कड़ी निगरानी के बीच यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन समाज के तेवरों ने भविष्य में बड़े आंदोलन के संकेत दे दिए हैं। ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर मुकेश सिंह सिकरवार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, जिन्होंने इस पर रोक लगा दी है, लेकिन इस पर रोक लगाने से काम नहीं चलेगा, इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। क्षत्रिय राजपूत सभा ने सरकार को दो टूक चेतावनी दी है कि यूजीसी के नए नियमों को बिना देरी किए वापस लिया जाए। यदि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो क्षत्रिय राजपूत सभा और अन्य सवर्ण संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। सचिन कुमार की रिपोर्ट। आप इस हमारी आवाज को केंद्र तक और जो है राज्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सर्वर समाज पहले भी आरक्षण की आग उसको झेल रहा था, उसके बाद में जो है SC/ST झेल रहा था, और उसके बाद में जो है वो MBBS की परीक्षा में वो PG के लिए कर दिया मानस जनरल का कैटेगरी का, तो मतलब ये कि 60% और 70% पे दाखिला नहीं है। OBC ST वालों के लिए मानस 40 नंबर लाएगा तब भी उसका दाखिला लाए। अब वो इंसान व्यक्ति अगर डॉक्टर बनेगा तो इलाज क्या करेगा? अगर मरीज उसमें जाएगा बुखार की दवा लेने, वो जुकाम खांसी की वजह उसकी दे देगा, क्या नाम होता है, इसकी दवा दे देगा। उसके बाद में नया कानून ये ला के धर दिया ये UGC एक्ट 2026। अब सरकार कह रही है कि साहब इससे जो समानता आएंगी, हम कह रहे हैं इससे समानता नहीं आएंगी, इससे विषमता आएंगी। ये भी एक तरह का ये SC/ST एक्ट की तरह ही कानून काम करेगा। अगर सुनो, जनरल कैटेगरी के छात्र से OBC या ST/ST का छात्र बोलेगा हमें कलम भाई अपना पेन कॉपी उधार दे दो, वो बच्चा अगर मना करता है तो उसमें FIR होगी और उसमें वही SC/ST एक्ट यानी कि UGC का दूसरा नाम वही है, सेम वही है SC/ST एक्ट उसमें लागू हो जाएगी। यानी सर्वर जाति के बच्चे का तो भविष्य खराब हो जाएगा। श्रवण जो समाज है पहले से अत्याचार इसमें होते आए, पहले से बहुत अत्याचार सहन करते आई है, लेकिन अब यहाँ से आगे ये अत्याचार सहन नहीं करेगी। या तो हम केंद्र सरकार से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि सभी श्रमण समाज को इच्छा मृत्यु क्या जो है स्वेच्छा से उनको छूट दी जाए, नहीं तो हम सभी श्रमण समाज खून की चिट्ठी लिखेंगे राष्ट्रपति के लिए, सुप्रीम कोर्ट महोदय के लिए। आई समझ रहे? और ये काला कानून हरगिज हमें बर्दाश्त नहीं होगा, इसको माफ करो। श्रमण समाज क्या कोई भिखारी है क्या? वो भी आज क्षत्रिय महासभा के बैनर तले एवं सभी सवर्ण समाज के द्वारा आज छठीकरा मोड़ वृंदावन पर जो 15 तारीख को हम सभी सवर्णों के खिलाफ केंद्र सरकार ने जो UGC जो काला कानून हम लोगों के ऊपर, हमारे बच्चों के खिलाफ जो थोपा है, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है। इसमें केंद्र सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमने क्या ऐसा गुनाह किया था जब देश आजाद हुआ था, जब हमने सब क्षत्रियों ने सरकार के लिए अपने किले, महल, जहाजात, सोना,
चांदी सब दान में दे दिया सरकारों को। और महाराणा प्रताप जी ने हम सवर्णों की लड़ाई नहीं लड़ी थी, सब हिंदुओं की लड़ाई लड़ी थी। आज हमारा क्या ऐसा गुनाह है जो हमारे बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, हमारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर पहले से ही केंद्र सरकार ने संशोधन करके बिल ला करके जो हरिजन एक्ट में सुधार किया, कानून कठोर किया हमारे खिलाफ, एक और कड़ा कानून हमारे बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है। इसको लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। ऐसा क्या आन पड़ा था जो हमारे खिलाफ कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी? हमारे ही सवर्ण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा अधिक वोट दे करके गद्दी पर बैठाने का काम किया था। हमको ये नहीं पता था कि हमारे खिलाफ ये जो हमारे सवर्ण समाज के सांसद और विधायक हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ कानून बनेंगे और तुम साले कुत्तों सोते रहेंगे। और हमारे जो सवर्ण समाज के जो सांसद हैं उनसे ज्यादा हमें शिकायत है कि हमने आपके लिए इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप हमारे खिलाफ कानून बने, आपके मुंह में दही जम जाए, आपके हाथ पैरों को लकवा मार जाए, आप बिल्कुल संसद में जाकर के और विधानसभा में जाकर के सोने का काम करें। ये हमारा विरोध प्रदर्शन आंदोलन जब तक ये जारी रहेगा, जब तक संसद से ये बिल जो पास हुआ है वो वापस नहीं होता है। हम सुप्रीम कोर्ट के उसका सम्मान करते हैं जो 19 तारीख तक जो हमारी उसमें डेट है, उस तक जब तक रोक लगाई है। जब हमारे बच्चों के खिलाफ मुकदमा लिखे जा रहे, इतने एक महीने के अंदर 250 मुकदमा लिखे गए, कुछ केसों में 16 और 32 लाख रुपया ले करके राजीनामा किया गया है। ऐसे कानून पे उन्होंने रोक लगाई है और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा और धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और देखिए हमारे सोच होती है, पीढ़ी निकल जाती है, हमारे परिवार में कोई आईएएस और पीसीएस बने, इतना कठोर कानून बनाया है कि हमारे आईएएस और पीसीएसओं को इस्तीफा देना पड़ रहा है। इससे दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? इससे दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है कि आईएएस पीसीएस हमारे इस्तीफा दे रहे हैं इस कानून के खिलाफ। और साथियों, ये अभी जो 1 तारीख का हमारा भारत बंद का आह्वान है, वो भारत बंद का आह्वान निरंतर जारी है और 1 तारीख को भारत बंद रहेगा, भारत बंद रहेगा। सभी दुकानदार भाइयों से अपील करता हूं तो पूरे देश के से और मथुरा के से कि 1 तारीख को भारत बंद है। आप सभी इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें और इस आंदोलन को सफल बनाएं और सभी दुकानें, अपनी प्रस्थान, शोरूम जितने भी हैं, सब अपने स्वयं बंद रखें। ये हम आप सबसे अपील करते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।